आज की कहानी का शीर्षक है राहुल और प्रिया। लखनऊ की पुरानी गलियों में हजारों साल पुराने इमारतों के साथ एक नई कहानी शुरू हुई थी। कॉलेज के फाइनल ईयर में राहुल नाम का एक लड़का पढ़ता था। वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री का स्टूडेंट था। राहुल काफी शांत, किताबों में खोया रहने वाला लड़का था। उसका चेहरा साधारण था, लेकिन आंखों में एक गहराई थी। घर में सिर्फ उसकी माँ और वो थे। पिताजी का बहुत पहले इंतकाल हो चुका था। घर चलाने के लिए वो पार्ट टाइम ट्यूशन भी पढ़ाता था। प्रिया उसी कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ती थी। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। उसकी आंखें चमकती थी, मुस्कान में एक ऐसी मधुरता थी जो देखते हाय दिल को छू जाती। प्रिया बहुत एनर्जेटिक थी। कॉलेज के कल्चरल इवेंट्स में हिस्सा लेती थी, गाती थी, डांस करती थी। लेकिन अंदर से वो भी कुछ अकेली थी। उसका बाप सरकारी नौकरी में था और माँ घर संभालती थी। दोनों भाई बाहर पढ़ने गए थे। पहली मुलाकात लाइब्रेरी में हुई थी। एक दिन बारिश का मौसम था। राहुल लाइब्रेरी के कोने में बैठा देवदास नॉवल पढ़ रहा था। प्रिया भीग कर आई थी और उसके पास वाली सीट पर बैठ गई। उसकी किताब गिर गई। राहुल ने झुककर उठाए और लौटे हुए धीरे से कहा, ये नॉवल बहुत उदास है, आपको पसंद आएगा। प्रिया मुस्कुराई, मैं उदासी से नहीं डरती। कभी कभी दिल को उदासी भी चाहिए होती है। उस दिन से बात शुरू हो गई। दोनों रोज लाइब्रेरी में मिलने लगे। पहले सिर्फ बुक्स के बारे में, फिर अपनी जिंदगी के बारे में। राहुल ने बताया कि वो IAS बनना चाहता है, लेकिन घर की जिम्मेदारी उसको रोकती है। प्रिया ने कहा कि वो राइटर बनना चाहती है, लेकिन फैमिली को लगता है कि लड़कियों को घर संभालना चाहिए। धीरे धीरे उनकी बातें लंबी होने लगी। कॉलेज के कैंटीन में चाय पीते, यूनिवर्सिटी के लॉन्स पर घूमते। राहुल प्रिया को अपनी पुरानी लखनऊ की कहानियां सुनाता, अमंबदा की रातें, गोमती किनारे की हवा, चौक की चाट। प्रिया उसको अपने सपनों के बारे में बताती। एक दिन वो अपनी किताब पब्लिश करना चाहती थी। एक शाम जब दोनों गोमती रिवर के किनारे बैठे राहुल ने कहा, प्रिया, तुम्हारे साथ बात करते वक्त मुझे लगता है जैसे मैं अपनी पूरी जिंदगी के लिए सेफ हूँ। प्रिया ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, तुम्हारे साथ मैं खुद को बिल्कुल असली लगती हूँ, जैसे कोई मुस्काना पैना हो। उस दिन दोनों ने अपने दिल की बात नहीं की, लेकिन दोनों समझ गए थे कि कुछ तो हो रहा है। महीने बीत गए, विंटर आ गया। कॉलेज का एनुअल फेस्ट था। प्रिया ने एक पोएट्री कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। उसकी कविता का टॉपिक था अनकहे अल्फाज। जब वो स्टेज पर थी, उसने एक लाइन पढ़ी, तुम्हारे चुप रहने में भी एक ऐसी धुन है जो मेरे खामोश दिल को गाने को मजबूर करती है। राहुल ऑडियंस में बैठा था। उसके दिल ने एक जोर का धक्का सा लिया। उस रात उसने पहली बार अपने आप से कहा, मैं इस लड़की से प्यार करने लगा हूँ। अगला दिन वैलेंटाइंस वीक था। कॉलेज में रोज डे था। राहुल ने हिम्मत जुटाकर एक लाल गुलाब खरीदा और लाइब्रेरी के उसी कोने में प्रिया का इंतजार करने लगा। प्रिया आई। उसने भी कुछ सोचा हुआ था। उसने एक छोटी सी डायरी ली थी जिसमें उसने कुछ लाइंस लिखी थी। राहुल ने गुलाब आगे बढ़ाया, ये तुम्हारे लिए। प्रिया का चेहरा लाल हो गया। उसने गुलाब लिया और धीरे से कहा, राहुल, मैं भी तुमसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। दोनों ने एक दूसरे को देखा। कोई बड़ा ड्रामेटिक प्रपोजल नहीं था, सिर्फ आंखों में आंखें डालकर एक मुस्कुराहट। प्रिया ने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ राहुल, बहुत दिनों से। राहुल की आंखें भर आई। मैं भी प्रिया, तुम मेरी दुनिया बन चुकी हो। उस दिन से उनका प्यार शुरू हुआ। बहुत सिंपल था। सुबह फोन पे गुड मॉर्निंग, कॉलेज में मिलना, साथ पढ़ना, साथ खाना, कभी कभी गोमती किनारे बैठकर घंटन बातें। राहुल प्रिया को उसके सपनों के बारे में एनकरेज करता। प्रिया राहुल को बोलती कि वो अपनी माँ के लिए इतना मत सोचो, कुछ तो अपने लिए भी जियो। लेकिन प्यार कभी इतना आसान नहीं होता। प्रिया के घर वालों को पता चल गया। एक दिन प्रिया की कजिन ने उन्हें कॉलेज में साथ देखा था। घर में बड़ा हंगामा हुआ। प्रिया के पापा ने कहा, हम तुम्हारी शादी एक अच्छे घर में करना चाहते हैं। तुम IAS या डॉक्टर की बीवी बनना चाहती हो, राइट नहीं? प्रिया रोई, पापा, राहुल बहुत अच्छा लड़का है, वो पढ़ रहा है, मेहनत करता है। माँ ने कहा, बेटा, प्यार से घर नहीं चलता, जिंदगी बहुत लंबी है। राहुल के घर में भी मुश्किल थी। उसकी माँ को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो फाइनेंशियली वीक थे। माँ ने कहा, बेटा,
लड़की अच्छी है तो ठीक है, लेकिन उसके घर वाले मानेंगे नहीं। दोनों ने डिसाइड किया कि अभी स्टडी पे फोकस करेंगे। राहुल ने अपनी IAS की तैयारी तेज कर दी। प्रिया ने भी अपनी राइटिंग पे काम शुरू किया, लेकिन दूरियां बढ़ने लगी। प्रिया के पापा ने उसको दिल्ली भेजे दिया एक रिलेटिव के पास, वहां से कोर्स करने के लिए। राहुल लखनऊ में अकेला रह गया। फोन पे बातें होती थी, लेकिन मिलना मुश्किल हो गया था। एक बार राहुल दिल्ली गया प्रिया से मिलने। दोनों कनॉट प्लेस में घूमे। प्रिया ने कहा, राहुल, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हम वेट कर सकते हैं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। राहुल ने उसका हाथ पकड़ा। मैं भी प्रिया, बस तुम खुश रहो। लेकिन जिंदगी ने और इम्तिहान लिया। राहुल की माँ की तबीयत खराब हो गई। उन्हें हार्ट प्रॉब्लम था, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। राहुल का सारा पैसा खर्च हो गया। ट्यूशन बैन कर दी। IAS की तैयारी छोड़नी पड़ी। वो एक छोटे से जॉब पे लग गया, एक कोचिंग सेंटर में हिस्ट्री पढ़ाने। प्रिया को जब पता चला तो वो बहुत परेशान हुई। उसने अपने पापा से बात की, पापा, राहुल की माँ बीमार है, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। पापा ने माना कर दिया। तुम अभी अपनी पढ़ाई खत्म करो। प्रिया ने बहुत रोई उस रात। उसने राहुल को कॉल किया और कहा, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, कुछ भी हो जाए। लेकिन उसके पापा ने उसको घर में बैन कर दिया। प्रिया ने अपनी कज़न की मदद से घर से निकलने का प्लान बनाया। एक दिन सुबह प्रिया लखनऊ स्टेशन पर उतरी। उसने राहुल को सरप्राइज देना चाहता थी। वो सीधा उसके घर पहुंची। राहुल दरवाजे पर खड़ा था जब उसने प्रिया को देखा। उसके हाथ से कप गिर गया। प्रिया, तुम? प्रिया मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। हाँ मैं, फ्लैट में कहीं नहीं जाऊंगी। राहुल की माँ ने अंदर से आवाज दी, कौन है बेटा? प्रिया अंदर गई। उसने माँ जी के पैर छू। आंटी, मैं प्रिया हूँ। राहुल की माँ जी समझ गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुम बहुत बहादुर हो। उस दिन प्रिया ने सब कुछ बता दिया। कितना मुश्किल था घर से निकलना, कितनी डांट पड़ी, कितना रोना। लेकिन वो राहुल के बिना नहीं रह सकती थी। शाम को प्रिया के पापा का कॉल आया। बहुत गुस्सा थे। प्रिया ने फोन राहुल को दिया। राहुल ने हिम्मत से कहा, अंकल, मैं आपकी बेटी से सच्चा प्यार करता हूँ। मैं उसको कभी दुख नहीं दूंगा। अभी मेरी हालत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप इजाज़त दे तो मैं आपके घर आकर बात करना चाहता हूँ। प्रिया के पापा ने पहले तो गुस्सा किया, लेकिन प्रिया की माँ ने समझाया, देखो, लड़की खुश है, प्यार में फोर्स नहीं कर सकते। 3 दिन बाद प्रिया के पापा लखनऊ आए। उन्होंने राहुल के घर देखा, उसकी माँ से बात की, उसके जॉब और फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछा। राहुल ने सच बोल दिया, अंकल, अभी मैं छोटी जॉब करता हूँ, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँगा। प्रिया को मैं कभी रोकूंगा नहीं उसके सपनों से। प्रिया के पापा इम्प्रेस्ड हुए। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन शादी अभी नहीं, पहले दोनों अपनी जिंदगी सेट करो। प्रिया अपना कोर्स कंप्लीट करे, राहुल तुम भी कुछ बेहतर करो। दोनों ने हाँ कर दी। 2 साल बीत गए। राहुल ने कोचिंग सेंटर में हाई सीनियर फैकल्टी बन गया था और साथ हाई डिस्टेंस से MA कंप्लीट कर रहा था। प्रिया ने अपनी किताब लिख ली थी, एक छोटी सी नॉवल जिसका नाम था गोमती किनारे का प्यार। उसने दिल्ली से कोर्स कंप्लीट किया और लखनऊ वापस आ गई थी। एक शाम फिर से गोमती रिवर के किनारे राहुल ने प्रिया के हाथ में एक छोटा सा रिंग पकड़ा दिया। सोने का नहीं, सिंपल सिल्वर का, जिसमें एक छोटी सी नीलाम लगी थी। प्रिया, ये सिर्फ एक रिंग नहीं, मेरा वादा है, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्रिया रो पड़ी खुशी से। हाँ राहुल, हाँ 1000 बार। शादी बहुत सिंपल हुई, सिर्फ फैमिली और कुछ क्लोज फ्रेंड्स। प्रिया की तरफ से कुछ लोग नहीं आए पहले, लेकिन बाद में मान गए। राहुल की माँ बहुत खुश थी। आज राहुल और प्रिया एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं लखनऊ में। प्रिया एक छोटी पब्लिशिंग हाउस में एडिटर है और अपनी दूसरी किताब लिख रही है। राहुल एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बन गया है और IAS की तैयारी भी जारी है। उनका प्यार आज भी उतना हाई सदा है। सुबह चाय साथ पीते हैं, शाम को छोटी छोटी बातें करते हैं। कभी कभी पुरानी लाइब्रेरी जाते हैं, कभी गोमती किनारे। प्यार में बड़ी बड़ी चीजें नहीं होती, सिर्फ एक दूसरे का साथ होता है। एक मुस्कुराहट, एक हाथ पकड़ना, एक मैं हूं ना बोलना। राहुल अक्सर कहता है, तुम मेरी सबसे अच्छी किताब हो प्रिया।
और प्रिया जवाब देती है, और तुम मेरे सबसे सुंदर कहानी के हीरो।